स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए परिचय और उदाहरण के ऊपर बात करेंगे। यानी परिचय का मतलब इसी प्रश्नावली को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 2.1 को पूरे हल किए थे और उसके इंट्रोडक्शन पे पढ़े थे, यानी किस प्रकार से कौन कौन से रूल लगेंगे। सब ग्राफ वाले क्वेश्चन थे प्रश्नावली 2.1 में, सभी बड़े आसान थे, सभी हम लोग एक एक करके सॉल्व किए थे। तो चलिए, तो हम प्रश्नावली 2.2 के परिचय में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा है कि कोई भी हमारे पास द्विघात बहुपद होगा या त्रिघात बहुपद होगा, उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। अर्थात हम लिखेंगे टॉपिक हमारा बहुपदों के या बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। बहुपदों के गुणांकों, बहुपद के, चलिए बहुपद ही लिखते हैं क्योंकि एक ही बहुपद पहले लेंगे हम। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। ये हमारा टॉपिक रहेगा पहला कि कोई बहुपद है, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। अब देखिए इसमें कई टर्म आ गए हैं। एक बहुपद तो हमें पता ही है, सबसे पहले गुणांक हमको पता होना चाहिए, और शून्य तो हमें पता ही है शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या होता है, कोई बहुपद है उसमें चर का वह मान जिससे वो पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वो दिए गए बहुपद का शून्य कहलाता है। तो देखिए गुणांक क्या होता है। अगर हम बात करें कि दो घात बहुपद, कोई दो घात बहुपद लिखिए तो आप कहेंगे कि दो घात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये होता है जहां पे इतना लिखने में तुरंत आप लिखेंगे a0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास दो घात बहुपद है। तो देखिए इसके शून्य क्या होंगे, तो शून्य का मतलब कि जो इसको शून्य बनाने के लिए मतलब सक्षम हो, यानी इसको कौन ऐसी संख्या है चर का मान जो इसको शून्य बना दे, ये इसे शून्य कहलाते हैं। ऐसा हमें पढ़ चुके हैं, हमको मालूम भी है। तो गुणांक की बात करें तो गुणांक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि चर यहाँ पे यक्स है, इसकी घात 2 है, इसे हम x² पढ़ते हैं। यक्स है ये कुछ नहीं, इसको हम अचर बोलते हैं, यानी इसमें जिसमें चर नहीं लगा होता उसे हम अचर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² के सामने क्या लिखा गया है, तो a लिखा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि x² का गुणांक। ऐसे अगर हम इसको अलग अलग करके बोलना चाहें कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x² के सामने क्या लिखा है, तो a लिखा है। अर्थात x² का गुणांक क्या है, a। फिर हम आपसे कहें कि x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक, तो आप कहेंगे x के आगे क्या लिखा है, तो b लिखा है। ऐसे ही हम कहें ये तो किसी का गुणांक हो नहीं सकता है क्योंकि इसके बगल में x या y कुछ तो लिखा नहीं है, तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा, इसे हम अचर बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पे c है। क्लियर, ये होता है गुणांक। ऐसे ही अगर हम तीन घात ले लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a0 के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे कहेंगे गुणांक क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे किसका गुणांक, x³ का गुणांक a होगा, x² का गुणांक b होगा, c का गुणांक x का गुणांक c होगा, अचर पद यहाँ पे d होगा। ये होता है गुणांक। तो हम यहाँ पे सीखेंगे क्या, इन्हीं गुणांकों के बीच, अगर दो घात की बात करेंगे तो इनके गुणांकों के बीच अर्थात a, b और c के बीच और इनके जो शून्यक है उनके बीच में क्या संबंध होता है, अर्थात वो कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यही हम देखेंगे। चलिए इसको मिटा करके हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला हम ड्राइव करते हैं कि फार्मूला कैसे निकलता है और फार्मूले का प्रयोग क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गुणांक समझ में आया, गुणांक क्या होता है और शून्य तो हमें पता ही था। चलिए हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर के उसी समझाते हैं। जैसे हम ले लें x² फिर प्लस 5x प्लस 6, जैसा कि हम इससे पहले वाले में भी ये लिए थे, क्योंकि हम इससे फैमिलियर है, परिचित हैं, इसी वजह से हम ले सकते हैं। कुछ भी हम ले सकते हैं। चलिए दूसरा ही कोई ले लें कि x² नहीं, तो आप कहेंगे यही बार बार क्यों ले रहे हैं, क्या इसी के ऊपर लागू है, क्या सभी के ऊपर लागू है, कोई भी हो। चलिए ले सकते हैं कोई, चलिए ले सकते हैं कि 10x ले लें और 21 ले लें। ये हमारे पास कोई बहुपद है। तो देखिए इसके शून्य क्या क्या होंगे, तो हमको पता है कि इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं कि x² प्लस 7x प्लस 3x, 7 3 10 होगा, 7 3 21 होगा, प्लस 21। तो हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 होगा,
प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 होगा। यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 7 और x प्लस 3। फिर यहां से हम क्या लिखते हैं, एक बार x प्लस 7 बराबर 0 करते हैं, यहां से x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं। कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 0 होगा तभी ये पूरा 0 होगा। यहां से x बराबर माइनस 7 हो जाएगा, x बराबर माइनस 3। तो हमारे पास चर के केवल दो मान आए ऐसे, एक माइनस 7 आया, एक माइनस 3 आया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक कौन कौन आए, तो शून्यक एक आया माइनस 7 और माइनस 3, यानी माइनस 3 और माइनस 7। ये दो शून्यक आए। हमें पता भी है कि अगर दो घात बहुपद होता है तो उसके कितने शून्यक आते हैं, तो दो शून्यक आते हैं, दो शून्यक आ गए। और कोई और शून्यक हमारे पास नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी संख्या रखेंगे कभी इसको 0 नहीं बना पाएंगे। चलिए शून्यक हो गया। फिर हम कहेंगे गुणांक हमारे पास क्या क्या है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसके आगे क्या छिपा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। x स्क्वायर का गुणांक 1 है और x का गुणांक 10 है और 21 यहाँ पे अचर पद है। क्लियर। चलिए अगर हम कहें कि आप शून्यकों को जोड़ दीजिए, अभी हमें नहीं पता है क्यों जोड़ रहे हैं, वैसे हमारा मन किया हम शून्यकों को जोड़ रहे हैं कि जोड़े देखें क्या मिलता है हमें, तो हम जोड़ रहे हैं कि शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो आप कहेंगे -3 प्लस -7, यही होगा ना, -3 प्लस -7। तो बताइए यहां से हो जाएगा -3 और प्लस का गुणा -7 में होगा तो -7 यानी -10 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम आपसे कहें कि आप शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, शून्यकों का गुणनफल क्यों निकालना है अभी हमें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं, बस केवल निकाल रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता होगी इसको आगे देखेंगे। अभी ऐसे हमारा मन किया शून्यक थे तो दिमाग में आएगा अच्छा शून्यक था तो इसको लाइए हम जोड़ दे तो क्या मिलता है, हमें गुणा कर दे तब क्या मिलता है। अभी हम संबंध निकालेंगे इसके गुणांकों से। तो शून्यकों का गुणनफल निकालें तो -3 गुणे -7, -3 गुणे -7 बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 7 × 21 आ गया। गुणनफल कितना आ गया, 21 आ गया। चलिए अब थोड़ा सा ये मिटा दें फिर समझाते हैं आपको। केवल हमारे पास जो बहुपद है इस पे छोड़ देते हैं। चलिए यहां से हम देखें अगर कि हमारे पास शून्य बहुपद का गुणांक क्या क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 10 है, अचर पद 21 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास शून्यकों का योगफल आया है ये किसके बराबर हो सकता है। अगर हम यहां से क्या कर दें, अगर हम x का गुणांक जितना है, x का गुणांक कितना है, चलिए यहाँ पे लिख के बताते हैं। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो उसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, 1 लिखा है। कभी 0 नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 बनाएंगे तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर गुणांक 1 है, x का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे x के सामने क्या है, 10 है। अचर पद क्या है, अचर पद, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 21 है। तो हम अगर यहां से कुछ लगाएं कि अगर हम 10/1 करें यानी x का गुणांक कर दें बटा x स्क्वायर का गुणांक करें, तो 10 बटा यानी x का गुणांक कर दें, x का गुणांक मतलब इसी में कुछ हम ऐसा करें जिससे ये कोई मिल जाए हमें, हम यही कर रहे हैं, हमारी अप्रोच यही है। तो x का गुणांक बटा अगर हम x स्क्वायर का गुणांक कर दें, x स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए x का गुणांक कितना है, 10 है, बटा x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। क्या इसके बराबर आया क्या, ऑफ कोर्स आया, केवल चिन्ह गड़बड़ कर रहा है, ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दें। तो यहाँ पे माइनस कैसे लगा सकते हैं, जब यहाँ पे लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा निकला है ये एक्चुअली में किसके बराबर है, ये शून्यकों के योगफल के बराबर है। क्लियर। चलिए और चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, गुणनफल के लिए कितना है, 21 आया। क्या यहां से हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि ये हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है, 21 है। अगर हम यहाँ पे कर दें अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो 21/1 बराबर कितना हो जाएगा, 21, जो कि किसके बराबर है, शून्यकों के गुणनफल के। किसके बराबर है, शून्यकों के गुणनफल के। ये किसके बराबर था, कि योगफल की, शून्यकों के योगफल के। तो यहां से हम समझेंगे क्या, यहां से हम ये समझते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है
वो माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है ये अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसी का प्रयोग करके इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास ये बहुपद दिया होगा, इसके हम शून्यकों का योगफल तुरंत आंसर बता देंगे और इसके गुणनफल का भी तुरंत आंसर बता देंगे। बस केवल आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, कैसे कैसे किया गया है। ये केवल रैंडमली समझने के लिए है। हम ऐसे समझें कि ऐसे करते करते चले गए, इसका हम बटे किए, इतना आ गया, तो इसी से हम फार्मूला बना दिए। तो देखिए अब फार्मूला हमारा क्या होगा, तो क्या करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बताएं आपको। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए जो हम देखें, अब इसी से हम फार्मूला बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी जीरो नहीं लिखेंगे ना, नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा। माना द्विघात बहुपद इतना है कोई, जहां a 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें दो चाहिए शून्यक, क्योंकि दो घात बहुपद है, तो दो शून्यक चाहिए, तो हम अपने मन से अल्फा बीटा मान लिए। आपका मन करे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जो मन करे। आपका मन करे सी तक हुआ तो आप डी और ई मान लें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोलने में, अल्फा और बीटा करके बोलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अल्फा बीटा 3 घात रहेगा तो गामा कर देंगे, अल्फा बीटा गामा। 4 घात रहेगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर देंगे। चलिए तो देखिए, क्योंकि ये व्यापक भी होता है ना, जनरल, ऐसा नहीं कि हम ही लोग पढ़ रहे हैं, ये आप कहीं पे जाएंगे तो ये अल्फा बीटा करके ही माना होता है, इसी वजह से। तो देखिए ये हो गया। तो हमें बताइए यहाँ से शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। हम आपसे कहें कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज, जीरोज ZEROES, सम ऑफ जीरोज क्या होगा। तो आप कहेंगे कि हम क्या निकाले थे वहां पे, हम निकाले थे कि यक्स का गुणांक, लेकिन आगे माइनस में, अर्थात माइनस यक्स का गुणांक, ऐसे ही निकल के आया था कि माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही निकल के आया था। तो यहां से हम देखिए फार्मूला हमारा बन गया। कोई आपसे पूछे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अगर दो घात बहुपद है तो आप कहेंगे माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। चलिए इंग्लिश वाला हटा देते हैं, केवल आप समझते रहिए। शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। चलिए तो देखिए शून्यकों का योगफल एक्चुअली में क्या है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे बी बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे ए। इसका मतलब है कि हम अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है कहीं पे, अल्फा बीटा अगर शून्यक है किसी बहुपद के, तो उनका जो योगफल होगा वो माइनस बी अपान ए होगा। बी क्या है, यक्स का गुणांक, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे में अगर गुणनफल की बात करें तो लिखें अगर कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो आप कहेंगे क्या होता है, तो हम इससे पहले वाले में प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं कि अचर पद बटा क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा है बीटा है, गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अचर पद क्या है, तो सी है, अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपान ए आ गया। क्लियर। तो यहां से हम समझे क्या कि अगर हमारे पास दो घात बहुपद है और उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, लेकिन ये बात याद है आपके माइंड में कि ए यहाँ पे आगे रहेगा, बी यहाँ पे आगे रहेगा, तब हम माइनस बी अपान ए बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ए को इधर कर दे बी को इधर कर दे तब भी हम वही रूल लगाएंगे, नहीं। मेन फार्मूला आप ये याद रखिए कि शून्यकों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्लियर। चलिए ओके, ये तो पॉइंट याद हो गया। लेकिन अगर ये क्रम से दिया गया है, ए पहले है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तब हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए कर सकते हैं। क्लियर।
चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। देखिए उदाहरण नंबर 2 है कि दो घात बहुपद ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर। चलिए हमारे पास दो घात बहुपद क्या है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। इसी को हम हल करके इसका मान निकालेंगे, यानी चर का मान निकालेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है, जोड़ने पर 7 आ जाएगा, गुणा करने पर 10, कितना हो जाएगा 5 2। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहां से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5। यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और x प्लस 2। क्लियर। यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर -5 आएगा और x बराबर -2, अर्थात इसके शून्य कौन कौन आ गए, यानी शून्यक हो जाएगा हमारा कि शून्यक बराबर आ गया -5 और -2, अर्थात -2 और -5। क्लियर। चलिए अब हमें बताइए शून्यक तो निकल गया, शून्यक निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बताइए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर आप कहेंगे -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये तो फार्मूला है, आपको पता भी होगा। चलिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5 बराबर माइनस और x का गुणांक कितना बताइए, x का गुणांक 7 है बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना था, आप कहेंगे 1 है। तो देखें क्या दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं, तो -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, बराबर इधर भी -7 आ गया। तो ये सत्य है, क्या है सत्य, यानी जांच हो गई योगफल की। ऐसे हम गुणनफल की देख लेते हैं। तो हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, यानी अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो हमें बताइए कि यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो -2 गुणे -5, यानी -2 गुणे -5 बराबर अचर पद कितना है, तो 10 है और x स्क्वायर गुणांक कितना 1, यानी 10/1, तो 10/1। तो यहां से माइनस माइनस प्लस, यानी 5 दूना 10 बराबर 10, यानी ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, अर्थात हमारा क्या है, ये सत्य है। या यहीं पे लिख सकते हैं जांच, सत्यता की जांच करके ऐसे देख सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बहुपद उठाएंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हल कि हमारे पास बहुपद है x स्क्वायर -3, ये हमारे पास बहुपद है। तो हम पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -3 को लिख सकते हैं हम कर्णिम 3 की घाते 2। कोई भी संख्या हो उसको हम कर्णिम करके फिर स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो देखिए वर्गांतर लगा सकते हैं, हमारे पास सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो ऐसे ही हम a की जगह पे x है, b की जगह पे कर्णिम 3 है, यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस कर्णिम 3 और x माइनस कर्णिम 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस कर्णिम 3 बराबर 0 या x माइनस कर्णिम 3 बराबर 0, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तभी ये पूरा 0 हो सकता है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस कर्णिम 3, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से लिखेंगे x बराबर ये इधर जाएगा तो कर्णिम 3, यानी इसके शून्यक क्या क्या आ गए, तो लिखेंगे हम शून्यक बराबर, शून्यक आ गया हमारा एक माइनस कर्णिम 3 आया है और एक प्लस कर्णिम 3, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख देते हैं कर्णिम 3, ये आ गया। अब सत्यता की जांच की बात करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं जांच। जांच में क्या करना है हमें कि शून्यकों का योगफल करेंगे। तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का
योग बराबर, हमें पता है क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल कितना होगा, माइनस कर्डिम 3 प्लस कर्डिम 3। तो लिखेंगे माइनस कर्डिम 3 प्लस कर्डिम 3 बराबर ये माइनस है और यक्स का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। चूंकि यक्स इधर नहीं है, कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन यक्स इसका गुणांक कुछ नहीं तब 1 लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं प्लस 0 गुणे यक्स, यक्स का गुणांक कितना है 0, लेकिन ये सब अंडरस्टूड है, यानी माइंड में ही इतना होना चाहिए। तो देखिए माइनस 0 बटा और यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो कुछ भी होगा 0 ऊपर है नीचे कुछ भी तो उसका मान 0 हो जाता है, यानी 0 बराबर 0 आ गया। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे जब, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर ये क्या होता है, तो अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए हमें कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, माइनस कर्डिम 3 फिर प्लस कर्डिम 3 बराबर अचर पद कितना है, तो आप कहेंगे -3 है, चिन्ह सहित लिखा जाता है -3 अपान यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। तो गुणा करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, कर्डिम 3 का गुणा कर्डिम 3 में होगा 3 आ जाएगा बराबर, इधर भी -3, दोनों पक्ष बराबर है, इस वजह से सत्यता की जांच हो गई हमारी। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यह कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या होता था, द्विघात बहुपद दिया रहता था, हमें शून्य निकालने होते थे और हमें उनके गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी होती थी, उनके बीच जो संबंध होता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, अर्थात हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है, यहाँ पे हल करके हमें दिया गया है शून्यकों का योग, क्रमशः का मतलब क्रम से, शून्यकों का योग पहले आया है तो -3 ये योग होगा और गुणनफल बाद में आया तो बाद वाला इसका गुणनफल होगा। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर कितना है, -3। क्लियर, ऐसे फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, तो 2 है। तो अब हमें पता है कि बहुपद बराबर क्या होता है, कोई बहुपद है तो बहुपद को हम क्या लिखते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस फिर, अच्छा ये शायद आपको नहीं बताया क्या फर्क, अगर नहीं पता तो एक सेकंड थोड़ा देख लीजिए कि अगर कोई बहुपद है, इसको आप नोट करके ऐसे लिख लेंगे कि कोई बहुपद है, अगर मान लीजिए कोई बहुपद है उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, माना कोई बहुपद है, माना किसी बहुपद, इसको आप नोट कर, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर हमारे पास शून्य पता है अल्फा इंटू बीटा, और अगर हमें बहुपद निकालना है तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे फिर शून्यकों का योगफल गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो यही रूल लगाएंगे हम। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। तो चलिए काम कर लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार करके लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप चाहे तो अल्फा बीटा करके लगा दीजिए या फिर ऐसे करके लगा दीजिए। तो बताइए यक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, तो योगफल हमें -3 है, तो हम -3 कर देंगे, तो माइनस तो रहेगा ही पहले से, इतने की जगह पे -3 है तो -3 रखेंगे फिर प्लस, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 2 है। ध्यान रहे कि ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। अब लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर, सॉरी यक्स लगा, यक्स यहाँ पे लगा देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3x प्लस है 2,
यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही बहुपद हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके बाद। अभी तक हम दो घात बहुपद के ऊपर देखते थे कि दो घात बहुपद है तो उनके शून्यक अगर यदि अल्फा बीटा है तो उनके बीच क्या संबंध होता है, गुणांकों और शून्यकों के बीच। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास तीन घात बहुपद हो जाए कोई, चलिए लिखते हैं माना त्रिघात बहुपद। माना त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। क्लियर? ये मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुपद है, इतने कर छोड़ेंगे। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक, चूंकि तीन घात है बहुपद तो तीन इसके शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां से हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। क्या लिख सकते हैं? शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस बी अपान ए, यानी बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान माइनस बी अपान ए मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप लिख सकते हैं यहां से कि अल्फा, चलिए यहां पे लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, या चलिए रहने दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब ही होता है क्या है, तीनों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बी, यानी माइनस बी अपान ए। क्लियर? ये फार्मूले की तरह ट्रीट करेगा, व्यवहार करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक एक एक योगफल एक एक शून्यक लेके जोड़े थे, अब अगर हम दो दो शून्यक लेकर के जोड़े अर्थात ऐसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब क्या होगा, तो अभी तक माइनस बी अपान ए किए थे, अब सी अपान ए करेंगे, अर्थात यक्स का गुणांक बटा यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान से इसको देखिएगा, फार्मूला है ये। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहां से कि चलिए यहां पे डायरेक्ट कर देते हैं कि यहां पे दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना, ये माइनस नहीं छोड़िए, यक्स का गुणांक क्या है, सी अपान ए, सी अपान ए लिख सकते हैं। ऐसे ही हम एक और बच रहा है कंडीशन कि तीनों का गुणनफल कर दे, यानी अल्फा बीटा गामा, तब क्या होता है, तो अचर पद यानी माइनस डी अपान ए होता है, यानी माइनस अचर पद अपान यक्स क्यूब का गुणांक, तो यक्स क्यूब का गुणांक लिख देंगे। तो देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस अचर पद क्या है, डी है, यानी माइनस डी अपान ए। ये हो गया फार्मूला। अब इसी का प्रयोग करके हम एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक, चूंकि तीन घात है तीन शून्यक होने चाहिए, तो 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है, तीन शून्यक होने चाहिए, तीनों में मिल गए। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सबसे पहले जांच करना है कि ये जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक ये है, तो ये हम कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे शून्य कैसे जांच करते हैं है कि नहीं। तो हम यही मान उठा करके अगर रख दे, ये पूरा 0 हो जाए इसका मान पी एक्स का, तो ये 3 इसका शून्यक होगा। ऐसे ही माइनस 1 उठा के रखेगा 0 हो गया तो इसका शून्यक है, माइनस 1/3 उठा के रखेगा 0 हो गया तो ये शून्यक है, अदरवाइज इसका शून्यक नहीं। यही हम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि P सबसे पहले 3 यानी P3 निकालें तो 0 होना चाहिए इसका मान, तो जहां जहां पे एक्स वहां पे 3 रखिए। चलिए काम करते हैं, पहले px लिख लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी, यानी px बराबर हल करके लिखेंगे। हमारे पास px बराबर है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस है। तो देखिए 3 हम क्या निकालेंगे, P3 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे P3 बराबर, तो 3 यक्स यहाँ 3 रखिए, 3 की घाते 3 माइनस 5 और 3 की घाते 2
-11 गुणे 3 माइनस है 3। अब इसी को करेंगे हम हल। तो देखिए ये 3 है और 3 की घाते 3 का मतलब 27 -5 गुणे 3 की घाते 2 मतलब 9 -11 गुणे 3। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 11 तियां 33 -3 हल करेंगे तो 27 तियां 81 होता है माइनस 9 पचे 45 माइनस चलिए -33 -3 जोड़ेंगे -36 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए कितना आता है। तो देखिए प्लस है, पहले हम माइनस माइनस वाला आपस में जोड़ सकते हैं, यानी 81 माइनस 5 6 11 के एक हासिल 1 4 3 7 1 8 यानी 81 माइनस 81 कितना हो गया 0। इसका मतलब है कि x बराबर 3 इसका एक शून्यक है। लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 3 px का शून्यक है। अगर ये 0 नहीं आता तो हम लिखते हैं शून्यक नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हम p-1। तो हम निकालेंगे p-1 बराबर, तो चलिए यहाँ पे जहां पे x -1 रखिए, ये 3 x यहाँ -1 यानी -1 की घाते 3 -5 फिर -1 की घाते 2 फिर -11 और x यहाँ -1 उसके बाद -3। चलिए हल करेंगे इसको। तो देखिए 3 और -1 की घाते विषम संख्या माइनस आता है और 1 की घाते 3 मतलब 1 फिर -5 और माइनस की घाते सम संख्या प्लस हो जाएगा 1 की घाते 1 मतलब 1 ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस और 11 का नाम 11 -3। हल करेंगे देखिए 3 में से 1 घटा लेंगे 2 आ जाएगा 5 का नाम 5 यानी -5 प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो देख सकते, अच्छा इसको छूट गया क्या, 1 मिनट 3 फिर x -3 -5 और -1 की घाते 2 -11 -1 -3 ठीक है। तो यहाँ पे 3 -1 की घाते, अच्छा ठीक गुणा होगा ना, 3 गुणे -1 है। तो ध्यान रहे 3 और -1 की घाते 3 मतलब -1। चलिए थोड़ा फिर से लिख लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा -1 में होगा तो -3 हो जाएगा -5 प्लस 11 -3। चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए 11 हो जाएगा और तीनों माइनस में जुड़ जाएगा 5 3 8 3 11 यानी -11 बराबर कितना आ गया 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 px का शून्यक है। क्लियर। चलिए अब एक और बचा है उसको सॉल्व करें, तो पहले नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा कौन कौन चेक हो गया, 3 और -1 हो गया चेक कि ये शून्यक है इसका। अब -1/3 चेक करेंगे यानी p -1/3। तो हम देख रहे हैं 3 है, x यहाँ -1/3 की घाते 3 फिर -5 -1/3 की घाते 2 -11 -1/3 फिर -3। हल करेंगे देखिए 3 है और माइनस की घाते विषम संख्या माइनस हो जाएगा, आ जाएगा फिर गुणे 1 की घाते 3 मतलब 1/3 घाते 3 मतलब 27 होता है। फिर माइनस की घाते सम संख्या प्लस हो जाएगा -5 पहले से -5 गुणे 1/3 घाते 2 मतलब 9। ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी प्लस हो जाएगा 11 गुणे 1/3 -3 हो जाएगा, क्योंकि 11 ये माइनस में प्लस हो गया गुणे 1/3 -3 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये माइनस है तो 3 9 27 हो जाएगा यानी -1/9 लिख सकते हैं। फिर यहां से -5/9 क्लियर, यहां से प्लस 11/3 -3। हल करेंगे आगे। तो देखिए हर बराबर है तो 5 1 6 यानी हो जाएगा -6 देखिए 5 1 6 -6/9 क्लियर। और इधर कितना बचा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 और 11 में से 9 घटेगा कितना 2 यानी 2/3। देखिए 3 त्रिका 9 11 में से 9 घटेगा 2/3। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो 9 1 9 1 6 6 यानी -6 प्लस 2 3 3 दूना 6 तो -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0/9 यानी 0 आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -1/3 px का क्या है शून्यक है। ये तो हमें कंफर्म हो गया, ये हमें जांच करना था तो हम लिख सकते हैं कि ये शून्यक हो गए। अब इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। नोट करिए फिर उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं
अब ये कंप्लीट हो गया कि जांच करना था कि ये इसके शून्यक हैं, कंप्लीट हो गया शून्यक है इसके। अब आगे देखना है कि इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, अर्थात वो जो निकाले थे कि अल्फा प्लस बीटा ए प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, वही करना था। हम लिखेंगे पी एक्स बराबर हमारे पास है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये है हमारे पास। तो हम करेंगे क्या, पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो शून्यक है वो अल्फा बीटा गामा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी 3, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल या फिर अल्फा, चलिए अल्फा प्लस बीटा गामा कर लेते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है माइनस बी अपान मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, चलिए माइनस बी मतलब माइनस 5 अपान ए मतलब 3। क्लियर, यानी ये देखिए हम अल्फा इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा के बराबर है और ये बीटा के बराबर है और ये गामा के बराबर है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस फिर बी मतलब माइनस 5 अपान ए मतलब 3। तो अल्फा का मान क्या है, तो 3 है, प्लस और बीटा का मान कितना है माइनस 1 है। चलिए इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस 1 है। फिर गामा का मान कितना है माइनस 1/3। हल करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5/3। इधर भी 5/3 आना चाहिए, 3 में से 1 घटेगा कितना 2, माइनस 1/3 बराबर 5/3 इधर है। तो 3 दूना 6 में से घटेगा 5/3। तो देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हो गए। ऐसे ही हम दूसरा वाला देख लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा वाला। तो हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस है गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अर्थात क्या होता है अल्फा ये होता है ए बी सी होता है, तो सी अपान ए होता है। सी मतलब कितना -11 अल्फा बीटा बीटा गामा इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी मतलब -11 है, ए मतलब 3 है। इधर वैल्यू रखें, देखिए -11/3 आ जाता है। तो अल्फा का मान कितना है 3 है और बीटा का मान कितना है -1 है, प्लस और बीटा का मान कितना -1 है गुणे गामा का मान कितना है -1/3 है, प्लस गामा का मान -1/3 गुणे अल्फा का मान कितना है 3 है। बराबर कितना आना चाहिए -11/3 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 3 एक नम 3 -3, चलिए माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1/3। ऐसे यहाँ पे 3 कट गया, केवल -1 बचा बराबर -11/3। राइट में तो है ही। हल करेंगे 3 1 4 हो जाएगा, यानी -4 प्लस 1/3 बराबर -11/3। हल करेंगे 3 चौका 12, यानी -12 में जब 1 जोड़ेंगे तो -11/3 आ गया बराबर -11/3। ये भी बराबर हो गया। अब एक और बच रहा है, तो इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे जो लिखना है उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक जो बच रहा है कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, ये -d अपान ए होता है। अर्थात माइनस अक्षर पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 अपान ए मतलब 3 है, तो 3 कैंसिल यानी 1। तो अल्फा बीटा गामा कितना है, तो 3 गुणे -1 गुणे -1/3 बराबर 1 आ जाए, काम हो जाएगा। 3 देखिए 3 से कैंसिल, -1 का गुणा -1 में तो 1 बराबर 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्लियर, चलिए इसी के साथ हमारा सब जितना भी एग्जाम्पल था सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट एवरीवन। इसको नोट कर लीजिए।